पढ़े जो ढाई अक्षर प्रेम, तिन्हें हंस कंठ लगाऊं मैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ब्रज धोरी ही प्राण प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों की सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहूं। ओ नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक से नाथ चकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। तो भाई ठाकुर जी के मुकुटमणि हों ऐसे भक्त, जिनकी कोई अभिलाषा ना होती, जो केवल प्रिया प्रीतम की सेवा से अलग और कुछ चाहते ही ना हो। देखो, वो ही एक साधु आत्मा कहलाई जा। साधु आत्मा कोई श्वेत या भगवा वस्त्र धारण करने से, ये चंदन तिलक लगाए से कोई साधु नहीं बने करता। सच्चा साधु वही कहलाया जा जिसका मन हरी रंग में रंगा हो। मन रंगा नहीं हरी रंग में तो क्या रखा है कपड़े रंगने में। जय हो, जय 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 हो बेटा, ठीक है। तो मन का रंग ना होए करे। जिसका मन रंगा ठाकुर जी के रंग में, तो समझो वो भगवान होगा। उसके लिए सब कुछ, उसे किस चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कभी। वो इन सब चीजों से परे हो जा। उसे ज्ञान हो जाए कि जगत के जितने भी सुख ऐश्वर्य भोग विलासें, ये सब मिथ्या हैं। जो रस, जो आनंद उसके नाम में, उसकी सेवा में है, वो रस कहीं नहीं है। वो दिव्य भक्ति अमृत रस जो है, उसे पाने के लिए ही कितने कितने हजार वर्ष साधु संत साधना करते हैं। उस भक्ति अमृत रस पाने के लिए ही तो ऐसी सेवा को छोड़ के, जिसके लिए अनंत कोट अनुकोट जन्मों तक साधु संत तपस्या करे हैं, फिर भी उस ठाकुर जी की सेवा ना मिलती। ठाकुर जी की सेवा के ही लिए तो ये भक्ति करी जा। इस भक्ति का तात्पर्य क्या है? यही तो तात्पर्य कि प्रिया लालजू के निज श्री चनकमलन की सेवा मिल जा, उनकी दासीन की चाकरी मिल जा, श्री स्वामी जी महाराज जी इनकी चाकरी मिल जा। कल की लीला का पाठ पूरा मैया को जो मैंने बात बोली थी, तो इसके लिए ही सब करा जा है। और जब देखो ये उच्च कोटि का स्थान हो, साधु संत के लिए बताया है जिस तरह कि रमता जोगी और बहता पानी ही ठीक हो। अगर साधु एक जगह रुक जाएगा तो उसे ऐसा समझो जैसे एक जगह जल नदी का रुक जाए और वो दूषित हो जा, पीने योग्य नहीं रहता, किसी गड्ढे में भर जाए। तो इसी तरह एक जगह साधु रुक जाए तो ऐसा बताया। साधु को चलते रहना चाहिए, लेकिन वो क्यों
चलना उसका क्यों बताया, या का क्या तात्पर्य है? इसलिए है कि वो एक दिन चल के अपने मेन गंतव्य पर पहुंच जाए, और उसका मेन जो गंतव्य है वो प्रियालाल जी की सेवा है। वहां उस स्थान पर पहुंच के जैसे आप जिस स्थान पर हो उस स्थान पर पहुंच के उसकी कोई और लालसा नहीं रहती, उसे फिर कहीं जग संसार में चलने की या भटकने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए वो नियम समाप्त हो जा। जब तक वो जग संसार में रहे तब तक वो नियम उसके लिए लागू है, चलते रहना। लेकिन जब चलते चलते ठाकुर जी जाकर हाथ थाम लें, अपनी शरण में ले लें, तो वाके लिए फिर आगे और कोई चलने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो उसी के लिए तो चलता आ रहा है। तो वहां आके वाका स्थान निश्चित हो जा, वहां फिर उस साधु को और कहीं नहीं चलने की आवश्यकता पड़ती, जैसा कि आपका स्थान है, आप जहां पर पहुंच चुके हो। तो ये तो एक भाई पता नहीं कितने जन्मों की साधना के बाद ये स्थान मिले। ये कोई साधना स्थान थोड़ी है। आप इस जगह पहुंचे हो तो आपको ये साधना स्थान लग रहा है, लेकिन ये आपकी पता नहीं कितने जन्मों की साधना है जिसका फल है। ये मिलन जुदाई सब वाके अधीन है। ये संस्कारी तो हैं आपके, ये संस्कारी तो हमारे हैं जो आप बैठे हैं यहाँ। कुछ ना कुछ तो है भाई, नहीं तो यहाँ को हजारों निकस के जहाँ दुनिया लेकर उनका क्या जरूरत है? आपने 4 घंटे से बैठे हुए हमारे इंतजार कर रहे, तो कुछ ना कुछ संस्कार है तभी तो। बरसाने में घुसते मैंने ये बात आज मेरे दिल में पता नहीं क्यों है। मैंने बोला हमने मांगा इसलिए हुआ। जबकि हम ठाकुर जी ने वहां खूब पिदा लिए, वहां से छुटन नहीं दिए हम। जबकि हम यहाँ से कह के गए भाई 15 मिनट में हम तुरंत लौट का आने, क्यों हम जाते ही नहीं लाडू छोड़ हमको के। बता भी रहे हैं वो यही पे यही बात। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं चलें, और हम इससे जलते जलते कहने वाले हैं मगर कोई आ जाए तो हमें सूचना दे दियो। लेकिन मुंह सिलगा हमारा और चले गए हम। फोन ही नहीं लग रहा है, फोन उठा रहे नहीं है। एक बार सोच रहे फोन रख लें, फिर छोड़ो, फिर घंटी बजेगी किसी ना किसी, छोड़ो संध्या को देखेंगे। अब वहां जब पहुंच गए तो जब भाई पहुंच जा, जो मिल जाए राधे राधे भैया आ जाओ। अब जब बालक नन्हे भी मिल जा, बहन बेटी तो सब अब भगत जगत तो बेचारे सब अब जाते हैं ना नीचे, अब उतरते हैं ना हम।